और अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। महिला दिवस के अवसर पर विश्व में नारी शक्ति को वंदन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें सम्मान देना है। आज महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है, चाहे शिक्षा हो, राजनीति हो, विज्ञान हो या फिर खेल का मैदान हो। महिलाओं के जज्बे को सलाम किया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम नारसिंह सैनी समेत कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल समेत कई दिग्गज नेताओं ने नमन भी किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, पूरा विश्व जो है नमन करता हुआ नजर भी आया है। और हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए और विश्लेषण करने के लिए। रवि, देखिए, आज महिला दिवस है और बड़ी ही धूमधाम के साथ पूरे देश में इस अवसर को मनाया जा रहा है। आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहां पर किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है रवि? देखिए, कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। साधना, अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिलाओं को जो है उनके अधिकारों के बारे में न केवल वाकिफ करवाता है, बल्कि साथ ही साथ जो महिलाएं इंस्पायरिंग हैं, जिन्होंने कुछ कर दिखाया है, कोई मिसाल कायम की है, उनकी जो है महानता को भी दर्शाता है। कुछ महिलाएं हैं अलग अलग क्षेत्रों में, इन्होंने जो है खुद को साबित कर दिखाया है। डॉक्टर प्रोमिला हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। मैडम, क्या कहेंगे? महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, बधाइयां। लगता है आपको कि महिलाओं को उनके अधिकार मिल पाए हैं? देखिए, सभी को पहले महिला दिवस की शुभकामनाएं, लेकिन मुझे ये लगता है कि सिर्फ एक 8 मार्च ही महिला दिवस के रूप में नहीं, हर दिवस, हर दिन, हर पल महिला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। और देखिए, औरतों को पहले से तो जो है अपने अधिकार भी मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी जो कहीं पर कहीं ऐसी वारदात होती हैं जो बहुत ही खराब मानसिकता के कारण है, उसके लिए कानून को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा कि वो जो ऐसे अपराधी हैं उनके लिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट करने होंगे कि जो आज भी कहीं पर जहां पर बच्चियां प्रताड़ित हो रही हैं और उनकी सुनवाई ज्यादा होनी चाहिए। डॉक्टर वंदना हमारे साथ है, मल्टी टैलेंटेड वुमन अगर कहा जाए तो डॉक्टर वंदना हमारे साथ है। चाहे नृत्य की बात करें, डॉक्टरी की बात करें, गायन की बात करें, तमाम विधाओं में डॉक्टर साहब जो है पारंगत है। डॉक्टर साहब, लगता है कि हर दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होना चाहिए? देखिए, हर दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जरूर होना चाहिए, लेकिन हमें ये महिला दिवस क्यों मनाना पड़ रहा है, या क्यों हम एक ही दिन महिलाओं के एक अचीवमेंट्स को, उनकी जो कुछ उन्होंने अचीव किया है, जो कुछ वो इस समाज को दे रही हैं, जो कुछ वो कर सकती हैं, ये चीज याद दिलाने के लिए हमें क्यों मनाना पड़ रहा है, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि आज भी बहुत कुछ हमने अचीव किया है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। कहते हैं ना, रास्ता तो अभी शुरू हुआ है, मंजिल तो बहुत दूर है। तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर हम एक दिन भी अगर एक ऐसे महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन लेडीज को जिन्होंने कुछ अचीव किया है उनको एग्जाम्पल्स की तरह पेश कर सकते हैं समाज में। और जो अचीव करना चाहती हैं उनको ऐसी लेडीज की कहानियां सुना के या उनके बारे में बता के या उनसे रूबरू करा के हम उनको एक इंस्पिरेशन देते हैं कि वो भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकती हैं। महिलाएं तो किसी क्षेत्र में कम नहीं है। खेलों की बात करें, भिवानी जैसे इलाके में तो महिलाएं जो उन्होंने परचम लहराया है हर विधा में। तो आपको लगता है कि अभी भी इस तरह के दिवस मनाने की जरूरत है, या हर दिन जो है इंटरनेशनल वुमेन डे होना चाहिए? सेलिब्रेट फीमेल्स को हर दिन करना चाहिए, हर दिन फीमेल्स को ऑनर करना चाहिए, बिकॉज वी आर इक्वल टू मेन। बट हाँ, अभी जरूरत इसलिए है मनाने की क्योंकि अभी तक कोई इक्वालिटी आई नहीं है, इस वजह से कोई एक पर्टिकुलर दिन सेलिब्रेट करना पड़ रहा है। आई होप अगले 10 साल में, 20 साल में शायद ऐसा टाइम आए कि हमको कोई एक दिन डेडिकेट नहीं करना पड़े फीमेल्स को, और हर दिन उतना ही ऑनर और उतना रिस्पेक्ट उन लोगों को मिले। बिल्कुल साधना, आधी आबादी की जब बात होती है तो निश्चित तौर पर महिलाओं की बात होती है। आधी आबादी को डोमिनेट करती हैं आप। तो क्या लगता है आज जो दिन मनाया जा रहा है, अधिकार, तमाम चीजें वो मिल पाई है? सर, अधिकार वगैरह हमें मिले हैं, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी वुमेन्स डे पे कि हमें वुमेन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी वैल्यूज करनी चाहिए। हम लोग घर को, बाहर समाज को, हम लोग हर चीज को बहुत अच्छे से संभालते हैं, तो यू शुड रिस्पेक्ट द वुमेन्स एंड आवर वैल्यूज। आपका क्या मानना है? सबसे पहले महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा मानना यह है कि काफी हद तक हमें ये अधिकार मिले हैं, लेकिन कुछ हद तक अभी भी अधिकार पाने बाकी है, जिसके लिए महिलाएं दिन पर दिन कोशिशें कर रही है। इसीलिए ये महिला दिवस एक महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ताकि इस दिन को याद रखा जाए और उन महिलाओं को याद किया जाए जिन्होंने हमारे लिए ये कुर्बानियां दी है।
खुद को मानते हैं महफूज आज भी? क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो हम मना रहे हैं, लेकिन क्या मानते हैं कि महिलाओं को अधिकार वो जिस तरह से जो उनको मिलना चाहिए वो मिल पाए? नहीं, मैं मानती हूँ अभी तक भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। महिलाएं अपने घर में भी खुल के डिसीजन नहीं ले सकती अभी भी, चाहे वो कमाऊ है तो भी नहीं। और दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि सबके सब हर तरीके से इंडिपेंडेंट बने, सब अपने फैसले, सबसे बड़े बड़े फैसले वो खुद लें, इसके लिए किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। और सभी महिलाओं को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सबसे रिक्वेस्ट है कि दूसरी महिलाओं की वो हेल्प करें। जाहिर तौर पर साधना सुना जिस तरह से ये बिल्कुल खुद रवि। मानते हैं कि जो है महिलाएं अभी भी वो फैसले नहीं ले पाती हैं, और पूरी तरह से कुछ और महिलाएं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आप क्या कहेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सबसे पहले तो मैं आप ही सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगी, लेकिन मैं अभी भी इस आवश्यकता पे जोर देती हूँ कि क्यों हमें साल में एक ही दिन मिलता है जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महिला दिवस पे हम मनाएं। होना ये चाहिए कि साल के जो 364 दिन है उनमें भी हम इतने सशक्त निकलें और साहसी निकलें कि वो सारे दिन हम लोगों के लिए होने चाहिए। आज भी समाज के अंदर पुरुष की जो मानसिकता है उसके ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं, इसीलिए जो औरतें हैं, जो नारियां हैं, वो अपने आप को महफूज नहीं महसूस कर पाती हैं। तो मेन हम लोगों का यही है कि जितने अभी वैसे देखा जाए तो सरकार की तरफ से भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इस तरह के जो भी चल रहे हैं, इनसे कुछ फर्क, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा है समाज की मानसिकता पे, लेकिन अभी बहुत लंबा सफर है जो हमें तय करना है और हम सब मिलकर के ही उसमें योगदान दे सकते हैं। होना ऐसा चाहिए, समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कि औरत को खुद को लगे, मतलब वो अपने आप को किसी बंधन में महसूस ना करे। और जिस तरीके से हम पुरुषों को देख रहे होते हैं, उनको यही देखना होता है ना, हर चीज में उन्हें उनसे सवाल पूछना होता है कि क्या हम ये कर सकते हैं, या किसी चीज की परमिशन लेनी होती है। उन सब बंधनों से आजाद होकर औरत खुद अपनी जो भी वो करना चाहे उसी हिसाब से खुले आसमान में वो उड़ सके। दैट वुड बी द एक्चुअल में विमेंस डे होगा। तो वो फिर मैं चाहती हूँ हर दिन ही ऐसा निकले उसके लिए। लेकिन आज जो है महिलाएं हैं उनको तो ये माना जाता है कि वो स्वतंत्र है, पूरी तरह से कहीं जॉब कर सकती हैं, बाहर जा सकती हैं। एक टाइम था जब महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकल पाती थी, तो ऐसे में अब तो वो तमाम बंदिशें, तमाम पाबंदियां खत्म हुई हैं। हाँ जी सर, कुछ हद तक पाबंदियां खत्म हुई हैं, ये मानना है सभी का। लेकिन क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कानून के साथ साथ, समाज के साथ साथ, सबसे पहले पेरेंट्स को अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को थोड़ा सा प्रेरित करना चाहिए और बाहर जाने के लिए, खुल के उनको जीने के लिए हर तरह से सबसे पहले उनको मोटिवेट करना चाहिए। उनको अपनी मानसिकता को चेंज करना चाहिए कि हम अपनी बेटियों को इस तरह से डालें, इस माहौल में डालें कि वो खुद अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो। थैंक यू। सरकारी तौर पर जो प्रोविजंस होने चाहिए, जिस तरह की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए कानूनन तौर पर, या अगर बात करें वैधानिक तौर पर, तो आपको लगता है कि वो प्रावधान तमाम पूरे हैं? तमाम तो नहीं, लेकिन वो मोस्टली महिलाओं के हक में है। मेन बात जो भी औरत है उसके मानसिक मजबूती की है, उसके लिए उसको खुद भी मजबूत होना पड़ेगा और उसके आसपास जितने भी लोग उसको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, ना कि उसकी टांग खींचने के लिए सबके सब तैयार रहें। तो बिल्कुल जो है साधना, महिलाएं मानती हैं कि अभी फिलहाल जो है इस तरह के दिवस मनाए जाने की बेहद जरूरत है। तो रवि देखिए, क्योंकि देखिए तमाम महिलाएं वहां पर मौजूद भी हैं और एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। कितनी देर में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और तमाम महिलाएं इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। मैं चाहूंगी कि आप उनसे बातचीत कीजिए कि आप तमाम महिलाओं को क्या संदेश वो देना चाहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या संदेश आपका रहेगा इन महिलाओं को लेकर के आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? हम ये चाहते हैं कि लोग अपनी सबसे पहले अपनी मानसिकता को चेंज करें। इस मानसिकता के चेंज होने पर अपने आप ही इस पर्यावरण के अंदर जो लेडीज के लिए सोच है वो बदलेगी, जिससे मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाओं को अपने आप को जागरूक करें और दूसरों को जागरूकता का संदेश दें। बिल्कुल, एनसीसी ऑफिसर रीना जी भी हमारे साथ है। रीना जी क्या कहेंगे? पूरी तरह से कमांड, हमने देखा था कमांड कंट्रोल आप कर रही थी यहाँ पर जो है, तो अभी जिस वेशभूषा में, जिस फॉर्म में आप हैं, आपको लगता है कि तमाम महिलाओं को जो है इसी तरह से जागरूक होना पड़ेगा? देखिए, यूनिफॉर्म तो हर महिला जब पैदा होती है तो वो अपने साथ लेकर आती है,
भगवान ने ही हमें कुदरती यूनिफॉर्म दी है। हमारे अंदर जितनी सहन शक्ति है इस दुनिया में मेरे ख्याल से मातृ शक्ति से अधिक शक्ति किसी के पास नहीं है। तो हमें सिर्फ ये नहीं सोचना है कि हमने यूनिफॉर्म पहनी है तो हम शक्तिशाली बन गए हैं और जिसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है वो शक्तिशाली नहीं है। तो आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और एक बात मैं यहाँ से संदेश देना जरूर चाहूंगी कि स्त्रियों का उत्थान, स्त्रियों की उन्नति, स्त्रियों का विकास तभी संभव है जब स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर चलें। अगर हम ये कहेंगे कि महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए, महिलाओं को कानून सभी बनने चाहिए, वो कानून भी इम्प्लीमेंट तभी होंगे जब पुरुषों का हमें सहयोग होगा, क्योंकि सृष्टि जो है वो नर और नारी दोनों के सहयोग से ही चलती है। बिल्कुल रवि, देखिए तमाम महिलाएं जो हैं वो काफी ज्यादा उत्सुक भी नजर आ रही हैं और जिस तरह से आप बात भी कर रहे हैं तो ऐसे में हमें दिखाई भी दे रहा है क्योंकि महिलाएं हैं और पूरा देश इस दिन को सेलिब्रेट भी कर रहा है। बहुत शुक्रिया, तमाम महिलाओं के बीच में आप पहुंचे, उनसे आपने बातचीत की, बहुत शुक्रिया।